मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं पदखंड दिगंत भाग 2 हिंदी का ऑब्जेक्टिव बउआ लोग, है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए बउआ लोग, आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 10 चलेंगे, जिसका नाम है अधिनायक, है ना। आज हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बउआ लोग। तो बउआ लोग, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल आपको कितना है, तो 37 क्वेश्चन है ना, 37 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इस 37 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है ना। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है बउआ लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। इससे क्या होगा, तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो क्लियर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बउआ लोग, है ना, ध्यान से बनाते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। कहता है कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बगल। कहता है सिंहासन पर बैठा, है ना, उनके तमगे कौन लगाता है। उनके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अधिनायक, है ना, अधिनायक। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हरचना, है ना, हरचरना, है ना, हरचरना किस कविता का पात्र है। हरचरना किस कविता का पात्र है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, अधिनायक, है ना, अधिनायक का पात्र है बउआ लोग हरचना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। कहता है रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षक थे। क्या थे बउआ लोग, शिक्षक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बउआ लोग, है ना, 6। कहता है डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस, है ना, शीर्षक कविता की है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, अधिनायक, अधिनायक। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 7 कहता अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक कैसी कविता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यंग कविता है। कैसी कविता है बगलो, व्यंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आत्महत्या के विरुद्ध, है ना, आत्महत्या के विरुद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बगलो, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है कि लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। किसकी रचना है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रघुवीर सहाय, है ना, रघुवीर सहाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी है बउआ लोग, अधिनायक, है ना, अधिनायक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बउआ लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यंग प्रधान, है ना, व्यंग प्रधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता है रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय
किस काल के कवि हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक काल, है ना, आधुनिक काल के कवि हैं वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, 13, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, है ना, डी होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, है ना, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 15 कि अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सत्ताधारी वर्ग, है ना, सत्ताधारी वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है प्रस्तुत कविता अधिनायक में, है ना, हर चरना किसका प्रतिनिधि है? किसका प्रतिनिधि है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, आम आदमी, आम आदमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बगलो, कहता हर चरण कौन है? हर चरण कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, घर का नौकर है बगलो। क्या है? घर का नौकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है क्या अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहाय, है ना, रघुवीर सहाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहाय, है ना, रघुवीर सहाय। चलिए वो बोलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कहता है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, समकालीन राजनीति पर, समकालीन राजनीति पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक, है ना, दूसरा सप्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है लिखने का कारण, है ना, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहाय, है ना, रघुवीर सहाय। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 23 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है? राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, फटा सुथना, है ना, सुथना, फटा सुथना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वे भूल गए हैं, वे लोग भूल गए हैं, वे लोग भूल गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? है ना, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए होगा बोलो, नव भारत टाइम्स, है ना, नव भारत टाइम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता रघुवीर सहाय किस समाचार, है ना, साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दीनमान, है ना, दीनमान।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बगल लोग। कहता है दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए निबंध है। क्या है बगल लोग? निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कहता है कि आत्महत्या के विरुद्ध, है ना, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी कविता है। क्या है बोलो? कविता। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कहता है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1929 को। 9 दिसंबर 1929 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बगलो, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हरदेव सहाय, है ना, हरदेव सहाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, है ना, लखनऊ। अगला देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 32, है ना। कहता है कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी सीढ़ियों पर धूल में, है ना, सीढ़ियों पर धूल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। कहता अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी रघुवीर सहाय, है ना, रघुवीर सहाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहता हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि हैं, के कवि हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए रघुवीर सहाय, है ना, रघुवीर सहाय। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए कहता है रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी है ना, दीनमान के, दीनमान के। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कहता रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? किस कृति के रचनाकार हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां के, है ना, कुछ पत्ते कुछ पते, है ना, कुछ पते, पत्ते नहीं बोलो सॉरी, है ना, पते, है ना, कुछ पते माने जगह होता है ना, एड्रेस पूछता है ना, वही पता। तो कुछ पते और कुछ चिट्ठियां के। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बगलो। कहता है रघुवीर सहाय किस सत्य के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय किस सत्य के रचनाकार हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी 20वीं सदी के, है ना, 20वीं सदी के, है ना, 20वीं सदी के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बोलो क्वेश्चन आज के लिए इतने रखते हैं। ये था आज का हम लोगों का 37 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बोलो। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना, ईमानदारी से। और बगलो किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।